हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का एग्जाम्पल 4.8। इसके अनुसार चित्र में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट जिसकी त्रिज्या कैपिटल ए है, विद्युत धारावाही तार जिसमें स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है दर्शाया गया है। स्थायी धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। क्षेत्रों R इज लेस देन कैपिटल A तथा R इज ग्रेटर देन कैपिटल A में चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों ये एक तार है जिसकी त्रिज्या कैपिटल स्मॉल a है और हमें इसके बाहर स्मॉल r दूरी पर और इसके अंदर स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो बच्चों इसे करने के लिए हम इसमें बायो-सैवर्ट के नियम की मदद लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं चित्र को थोड़ा सा बनाता हूं दोबारा। मान लीजिए ये एक मैंने तार बना दिया, ठीक है बच्चों। तार और बेलन एक ही चीज होता है। जो बेलन का चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो, बायो-सैवर्ट के जो उपयोग हैं उसमें बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार हमें किसी तार का चुंबकीय क्षेत्र याद कर सकते हैं, किसी परनाल का या टॉरॉयड का कर सकते हैं। उसी में एक बेलन का और होता है। तो वही प्रश्न है ये, ठीक है बच्चों। तो अब ये मैंने ये तार बना दिया है इस तरीके से। ये इसका अनुप्रस्थ काट है, ऐसे ही अपन इसे नीचे बना देंगे, ठीक है। और इसकी अक्ष बनाएंगे, ये इसकी अक्ष है, ठीक है बच्चों। और इसकी त्रिज्या है स्मॉल a, यही है ना, इस चित्र में लिखा गया है। और इसमें से अंदर से I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके भीतर पूरे तार में होकर ऐसे I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से इस पूरे तार के भीतर से होकर I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें पहले तो इसके बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। तो ये कंडीशन हो गई, स्मॉल r इज लेस देन इज ग्रेटर देन स्मॉल a। हम इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब एक तार में धारा प्रवाहित होती है ऊपर की ओर, तो हम इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? बाएं हाथ के नियम से, अंगूठे के नियम से। अंगूठे को हम धारा की दिशा में करेंगे तो मुड़ी हुई उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अगर हम किसी चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इस तरीके से इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें एम्पियर के नियम का उपयोग करना है। एम्पियर के नियम से, तो बच्चों एम्पियर का नियम ये होता है कि बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और उस बंद लूप से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर हमें सिर्फ दो ही काम करने हैं। सबसे पहले एम्पियर का नियम लगाने से पहले हमें एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों की स्मॉल r त्रिज्या के ही एक एम्पीरियन लूप की कल्पना कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ऊपर ही ऊपर इसको ऐसे बना देंगे। तो हमने ये एक एम्पीरियन लूप की कल्पना कर ली, ठीक है बच्चों। और इसके चलने की दिशा हमने इस तरीके से ली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब यहां पर हम एक अल्पांश ले लेंगे dl लंबाई का, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही अंदर की ओर होगी। कहीं भी चले जाएं, यहां पर अगर इसकी डायरेक्शन लेंगे dl की तो वो ऐसे होगी, यहां पे लेंगे dl की डायरेक्शन तो वो ऐसे होगी। तो हम कहीं भी चले जाएं तो b और dl के मध्य कितना कोण बनेगा? 0। तो बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो b dl cos थीटा डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा म्यू नॉट सिग्मा i। मतलब बच्चों सिग्मा i मतलब बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा हमें यहाँ पर रखनी है। तो इस लूप में, बंद लूप में से गुजरने वाली कुल धारा कितनी बच्चों? I। पूरी की पूरी धारा इस लूप के अंदर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ रख देंगे I। और यहाँ हमें चेक करना है कि b और dl के मध्य कोण कितना है? थीटा। कहीं भी अगर हम चले जाएं तो b की डायरेक्शन और l की डायरेक्शन एक ही है।
हर जगह बी और डीएल एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बना रहा है, तो बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो बी डी एल 1 बराबर म्यू नॉट आई। अब क्या करेंगे, बी को बाहर ले लेंगे और डीएल का समाकलन बराबर म्यू नॉट आई, और डीएल का समाकलन एल, और एल बराबर 2 पाई आर। एम्पीरियन लूप की लंबाई कितनी बच्चों, 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई, तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल वही आया है जो एक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बेलन और तार एक ही चीज होती है। तो इस यहां हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब बच्चों हम सेकंड कंडीशन देखने जा रहे हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल स्मॉल ए। तो हमें इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मतलब स्मॉल आर का मान स्मॉल ए से कम है, मतलब इसके अंदर, तार के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जब तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा बच्चों, धारा ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी इस तरीके से होगी, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें एम्पियर का नियम लगाना है। एम्पियर के परपथीय नियम से, तो बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता और उस बंद लूप से गुजरने वाली समस्त तारों के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम भी 12th क्लास में पूछा जाता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब स्मॉल आर त्रिज्या के हम एम्पीरियन लूप की कल्पना कर लेंगे। इसके ऊपर ही ऊपर ऐसी तरीके से बना देंगे, और जब यहाँ पर एक टुकड़ा लेंगे एम्पीरियन लूप का डीएल लंबाई का, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी और ये बी की डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर थीटा बनेगा 0 डिग्री। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर है धारा। इस एम्पीरियन लूप में से कितनी धारा गुजर रही है। देखो बच्चों, इस पूरे पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में से आई धारा गुजर रही है, तो इतने क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से धारा गुजर रही, वो आई नहीं होगी, वो आई से थोड़ी कम होगी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि हमें पता है कि पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में से, तार के में से कितनी धारा गुजर रही है, आई। तो चूंकि पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा कितनी है, आई। तो फिर एक अंक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी, आई बटा पाई ए स्क्वायर। और हमें चाहिए इस एम्पीरियन लूप पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा, तो आई बटा पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो बंद लूप से गुजरने वाली धारा सिग्मा आई बराबर पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हम यहाँ पर, ये एक एक्स्ट्रा पद हो गया है, धारा निकालना पड़ेगी यहाँ पर। और बिल्कुल अब ये समीकरण बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट, सिग्मा आई का मान रखेंगे आई अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, कहीं भी चले जाएंगे पूरे लूप पर हर जगह बी और डी एल के मध्य में कोण बनेगा 0 डिग्री, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉस 0 मान होता है 1, बी को बाहर लेंगे, डी एल का समाकलन बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डी एल का समाकलन एल, और एल बराबर 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो बी बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटे 2 पाई ए स्क्वायर। तो बच्चों तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये होता है। तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के क्या है, समानुपाती अंदर, और बाहर क्या था, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम ग्राफ बनाएं
यहाँ लेते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ लेते हैं दूरी। तो यहाँ दूरी इस जगह लेते हैं, दूरी सतह के बराबर, सतह पर स्मॉल आर इज त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या अपन ने यहाँ पर ए मानी तो यहाँ ए लिखेंगे, और बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर का मान ए से ज्यादा होगा और अंदर आएंगे तो स्मॉल आर का मान कम होगा। ये केंद्र, तो देखो बच्चों अंदर बी समानुपाती आर, केंद्र की ओर जाएंगे तो आर का मान 0 हो जाएगा। जब आर का मान अगर हम 0 रखेंगे तो बी का मान 0 हो जाएगा। कहाँ पर? केंद्र पर। तो केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता है 0, लेकिन अंदर फिर चले जाएंगे तो बी समानुपाती आर, तो अंदर ये बनेगा ग्राफ बी समानुपाती आर। लेकिन बाहर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो फिर ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो बच्चों एक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ ये होता है, केंद्र पर 0 और सतह की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है और सतह पर इसका मान सबसे अधिकतम होता है, और बाहर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगता है। बच्चों यही ग्राफ अभी नीट 2021 में पूछा गया है। थैंक यू स्टूडेंट।